हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 105। पेज नंबर 105, ठीक है। ए एंड द, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। तो बच्चों हमें ए एंड और द का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने हैं। जहाँ पर एक आदमी की बात होती है, ठीक है, वहाँ पर हमेशा ए का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए टोल मैन इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप, ठीक है। एक लंबा सा आदमी बस स्टॉप के खड़ा था के साथ खड़ा था। दूसरा है दा, वहाँ पे आता है कोई चीज़ या तो कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है। तो सांची स्तूप, तो सांची स्तूप के सामने आएगा द सांची स्तूप इसलिए हुआ है क्योंकि सांची स्तूप सिर्फ एक ही है। जब कोई भी चीज़ एक ही होती है तो उसके सामने हम दा का यूज़ करते हैं। द सांची स्तूप इज एन एंसाइंट मोन्यूमेंट। बच्चों जब AEIOU जब AEIOU के आगे हमें ए या एन लगाना होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ए और एन का मतलब एक ही होता है। तो हम AEIOU अगर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी वर्ड AEIOU स्टार्ट हो रहा है तो उसके सामने हमेशा हम एन का यूज़ करते हैं। तो बच्चों पहले आएगा द सांची स्तूप एंसाइंट मोन्यूमेंट। सांची स्तूप है वो एक प्राचीन मोन्यूमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है माई अंकल बोट डैश डोजन बनानास। माई अंकल बोट डोजन बनानास, ठीक है। इसमें ए आएगा, ठीक है। डोजन के सामने ए आता है, पीछे बनानास कितना ही लिखा हो, कैसे ही लिखा हो, ए आएगा। माई अंकल बोट अ डोजन बनानास। आगे है सन। सन एक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। तो स्काई भी एक ही सन ही है, तो दोनों में द लगेगा। क्वेश्चन फिफ्थ है देयर इज डैश ऑरेंज। तो देर मैंने बताया था AEIOU से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो उसके सामने एन लगेगा। देयर इज एन ऑरेंज, एन एप्पल एंड ए मैंगो ऑन द टेबल, ठीक है। कोई चीज़ अगर एक मात्रा में है लेकिन अगर AIOU से अलग कोई शब्द आ रहा है, जैसे मैंगो आया, इसमें AIOU का प्रयोग शुरू में नहीं हुआ है तो यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। और टेबल मतलब कि ऑरेंज, एप्पल और मैंगो टेबल पर रखे हैं, यहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आएगा द गंगेज इज अ ओली रिवर, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो एक ही हैं, जो पहले मिनिस्टर वो एक ही होते हैं ना, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट टेक्स एन आवर। बच्चों इसमें आगे यूज तो एच का हुआ है लेकिन एच यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर आवर, एन आवर टू रीच माई आंट सो, इसलिए यहाँ पर एन लगा है क्योंकि एच साइलेंट है और इसको हम आवर बोल रहे हैं, ठीक है। द ताजमहल, द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। आगे है आई मेट ए ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर भी एन ऑनेस्ट मैन आएगा, ऑन द रोड, ठीक है। आगे है ए मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। मंकी है वो पेड़ पर बैठा है। तो बच्चों ये आपका था पेज नंबर 105। अब हम करने वाले हैं पेज नंबर 106। ये देखिए पेज नंबर 106 है। लेट्स राइट मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों जैसे हम कई बार ऐसे चिल्लाते आउच, आउच हम जब चिल्लाते हैं जब हमें दर्द होता है। यम, यम हम कब बोलते हैं जब कोई चीज़ हमें टेस्टी लगती है।
और शम बोलते हैं जब हमें धीरे से बात करनी होती है, और हुर्रे हम तब बोलते हैं जब हम बहुत ही खुश होते हैं। तो बच्चों इसी से रिलेटेड हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। फर्स्ट है आउच, फीलिंग ऑफ पेन। आउट, इट इज हर्टिंग माई फिंगर। ठीक है, अगर हमें कुछ दर्द होता है तो हम बोलते हैं ना आ बोलते हैं या फिर आउच बोलते हैं। तो बच्चों वही है। अगला है सेकंड, यम, फीलिंग ऑफ प्लेजेंट टेस्ट। यम वही टेस्ट की फीलिंग होती है, तो हम अगर इसका वो बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? इट इज वेरी टेस्टी। ठीक है, अगला है आल्स। आल्स हम तब यूज करते हैं जब सैडनेस हो। ठीक है, तो आल्स लिखेंगे। आई कुडंट गो देयर, जब हम कहीं नहीं जा पाते, हमें दुख होता है। आई कुड नॉट गो देयर, गो देयर। बच्चों ये तीसरे का आंसर है आल्स। ठीक है, आल्स आई कुड नॉट गो देयर। अब करते हैं हम 4, वो फीलिंग ऑफ विक्ट्री। तो पहले वो लिखेंगे। वो हम यूज करते हैं विक्ट्री, यानी कि हमने जब कुछ जीत लिया हो। आई वॉन दिस गेम, मैंने ये गेम जीत लिया, मैंने ये जीत लिया। जब हम बोलेंगे वो, आई वॉन दिस गेम, मैंने इस गेम को जीत लिया। तो आई वॉन दिस गेम। ठीक है, आगे है हुर्रे, फीलिंग ऑफ जॉय। वही हुर्रे का मतलब होता है कोई खुश हो। हुर्रे, हुर्रे हम लिखेंगे। टुडे आई विल गो टू नानाज हाउस। टुडे आई विल गो टू नाना, NANA, नानाज हाउस, HOUSE, HOUSE, हुर्रे। टुडे आई विल गो टू नानाज हाउस। अगला है का मतलब होता है डिजायर ऑफ साइलेंस, यानी कि चुप रहो, ऐसा बोलते हैं जब हम की आवाज निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। समवन विल लिसन, समवन विल, कोई सुन लेगा, धीरे बोलो। तो बच्चों ये था पेज नंबर 106। अब हम करने वाले हैं पेज नंबर 107। बच्चों ऊपर आपकी हेल्प बॉक्स दी हुई है, ये रही। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ठीक है, आपको यहाँ पर भरना है ये वाले, इनमें से ढूंढ के कि कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा। माई फ्रेंड डैश मी टू ए गेम ऑफ चेस। तो माई फ्रेंड चैलेंज्ड, चैलेंज्ड ये वाला, ये पहले में आएगा। माई फ्रेंड्स चैलेंज्ड मी टू ए गेम ऑफ चेस। ठीक है, मुझे जो मेरे मित्र हैं वो चेस के लिए मुझे चैलेंज करते हैं। राहिमा गोट अ सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, जो हमें गिफ्ट मिलता है वो सरप्राइज होता है बर्थडे पर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा सरप्राइज गिफ्ट। ये रहा सरप्राइज, ये दूसरा है। ठीक है, आगे है ही विस्पर्ड इन टू माई ईयर्स। विस्पर्ड होता है बच्चों बुदबुदाना। ठीक है, ये तीसरे में आएगा विस्पर्ड। उसने मेरे कानों में बुदबुदाया, वह का मेरे कानों में बुदबुदा रहा था। WHISPERED। राजू स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, ये आएगा हमारा चौथे में, फ्लुएंट इंग्लिश, FLUENT, फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, अब हम करने वाले हैं 5वां, मदर टंग। ये 5वें में आएगा, मदर टंग।
मदर टंग इज द लैंग्वेज विच ए पर्सन हैज़ ग्रोन अप स्पीकिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। अगला है सिक्स्थ, शामक वाज डैश बाय हिज फ्रेंड्स बिहेवियर। जो शामक था वो अपने मित्रों के बिहेवियर से बहुत इरिटेटेड था, परेशान था। तो ये आएगा हमारा छठे में इरिटेटेड, इरिटेटेड। ठीक है। अगला है सातवां है, शी गेव द चाइल्ड ए लिटल डैश टिक्कल। टिक्कल होता है द चाइल्ड लाफ, बच्चा हंसता है, उसने जब बच्चे को गुदगुदी की। ठीक है, ये आएगा हमारा सातवें में टिक्कल। अगला है आठवां, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये हमारे आठवें में आएगा, ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। अगला है नौवां, रामा इज स्टिल डैश ऑन द सोफा। तो ये हो गया स्लिप, ये हो गया स्लिप, ये हो गया हमारा नौवीं में आ गया ASLEEP, स्लिप। जो राम था वो भी सोफे पर सो रहा था। बच्चों अब है पेज नंबर 108 पर। देखो यहाँ पर भी वही है, ए एन और दा का हमें यूज़ करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये काइट है, इट इज़ अ काइट। ये क्या है, सन। सन मैंने पहले ही बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ही है, तो इस पर सन का दा का प्रयोग होगा। इट्स एन एलिफेंट। एलिफेंट आपको पता है, जो AEIOU जो हमारे वोवल हैं, AEIOU जो हमारे वोवल से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन लगता है। इट्स द मून, इट्स एन एप्पल, इट्स एन अम्ब्रेला, इट्स अ बुक, इट्स द ताजमहल, इट्स अ पेंसिल। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ए एंड द का प्रयोग आपको कैसे करना है।